आर्थराइटिस वाले सब के लिए हमने अब कुछ तो दवाइयां मैंने नई बनवाई है, जैसे पेडानिल गोल्ड। ये ऐसी दवाई बन गई प्रभु कृपा से, भगवान की प्रेरणा काम करती है सब कार्यों के मूल में। ये ऐसी दवाई बन गई 30 साल में। तुमने रामदेव, स्वामी रामदेव को हजारों बार सुना होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आपका अभी डीजनरेट वे सेल, घुटनों के कार्टिलेज, उनका लिक्विड, उनकी चाहे वो हड्डियां डीजनरेट हो रही हैं, ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या गादी ये घिस गई है, कार्टिलेज घिस गए हैं, हड्डियां घिस गई हैं। ये जो कार्टिलेज हैं ये तो प्रोटीन से बनते हैं, हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस आदि से बनती है। ये सब डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। पहली बार, ये मैं पिछले 30 सालों में से जो मुझे लगातार सुन रहे हैं उनको बोल रहा हूं, पहली बार स्वामी रामदेव ने कहा कि 18 दिन में हमने घुटने घिसे हुए कार्टिलेज ठीक किए, 18 दिन के अंदर। अरे 18 दिन में तुम्हारे ठीक नहीं होंगे, 32 दिन में हो जाएंगे। जैसे हमने चूहों के कार्टिलेज घिसाए, किसके? चूहों के। दवाइयों से कार्टिलेज घिसाने पड़ते हैं, ऐसे उनको एलोपैथी की दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां बनी हुई है चूहों को कार्टिलेज घिसाने के लिए बनी हुई है। वो मेडिकल में एक्सपेरिमेंट के तौर पर, रिसर्च के तौर पर ही प्रयोग होती है। चलो करो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती। चलो अनुलोम विलोम करो, बहुत करा दिया भस्त्रिका, कपाल भाती अभी काफी देर तक। तो पहली बार मैंने कहा कि घिसे हुए कार्टिलेज 18 दिन में वापस आ जाते हैं, प्रारंभिक अवस्था के पूरे आ जाते हैं, जो बहुत ही पुराने हो। अब कल एक माँ, उसके तो पूरा मतलब मैं देखा तो मैं एकदम कांप उठा, ये हालात। और उसका जवान लड़का वो यहीं पर है, खड़ा हो बेटा। अब तूने पेडानिल गोल्ड शुरू कर दी? कब शुरू की? बरसों से शुरू की। इसको माइक देना। अब ये जवान लड़का, इसकी पिता को थोड़ा सा दिक्कत थी घुटनों में, फिर माँ को इतनी दिक्कत आ गई कि उसके तो कार्टिलेज पूरे खत्म हो गए और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होगी घिस घिसा करके। ओम स्वामी जी। इतनी बुरी हालत है इसकी माँ को, मैंने देखा, मैं कांप उठा। परसों की बात है। ओम स्वामी जी। जी बेटा। उनको दस्त लगे हुए हैं। हाँ, परसों काढ़ा दिया था, उसके बाद दस्त ठीक नहीं हो रहे। तो कोई नहीं, वो तो दस्त आज ही ठीक कर देंगे। जब काढ़ा बंद कर देना और थोड़ा अनार दे देना, दस्त ठीक हो जाएगी। उनके पिताजी की कार्टिलेज, उसमें घुटनों में प्रॉब्लम थी। और माँ के पिता को घुटने घिसे थे, तो उनकी माँ को हो गया। ऑपरेशन करा लिया और वो उनके मुड़े ही रह गए, कभी सीधे नहीं हुए। ऑपरेशन के बाद भी मुड़े के मुड़े रह गए, क्योंकि थोड़ा हड्डियां कमजोर थी, जेनेटिकली हड्डियां वीक थी। फिर इसकी माँ को हो गई। और ये लड़का अभी कितनी उम्र है बेटा आपकी? जी 32 साल है। अब 32 साल में ही इसको घुटनों में दर्द। 3 साल से सारे जोड़ कट कट कर रहे हैं और कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो गई हैं। डॉक्टर बोला कि आपके घुटने का एक्सरे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 70 साल के बुजुर्ग का एक्सरे हो। ये मतलब ये हालत जेनेटिक जो आर्थराइटिस। अभी परसों से शुरू किया ना? जी। अभी दर्दों का क्या हाल है? अब काफी इम्प्रूवमेंट है। मैं पहले 1 घंटा चल लेता था तो दर्द होता था, यहाँ पूरे दिन चलता ही रहता हूँ, इधर से उधर आना जाना लगा ही रहता है। 2 दिन में अब इसका दर्द करीब 80-90% अच्छा हो चुका है 2 दिन के अंदर। और वो खटपट जो हो रही थी वो अभी भी है। अभी है जी। अब खटपट 1 दिन में तो दूर नहीं होगी लेकिन किसी किसी को तो 2-4 दिन में ही दूर हो जाती है। जैसे एक माता थी, बोली जी 2 दिन में ही जो हड्डियों में खट खट आवाज आती थी, क्योंकि उसको जेनेटिक नहीं था, इसको जेनेटिक है, तो इसको 2 दिन में नहीं तो 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको बोला, इसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले स्वामी जी मेरे को बचा लो, नहीं तो ये तो मेरे तो जैसे बोलो ना 70 साल जैसे एक्सरे हो रखे। तो मैंने इसको बोला बेटा तेरे को 2 सप्ताह या अधिक से अधिक 1 महीने लगेगा, तेरी हड्डियां पूरी अच्छी मैं करूंगा। ये एक प्रतीकात्मक है ये तो, और हड्डियों का रोग रह ही नहीं सकता। पीडानिल के साथ वो भी शुरू किया, गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला। जी अभी नहीं किया, कुछ दवाइयां मिली नहीं यहाँ पर। बेटा चंद्रप्रभा, गिलोय, अश्वशिला भी पूरा शुरू कर दे, वो खाने के बाद लेना है ना। जी हाँ। अभी को ज्यादा तकलीफ है ना, माँ को भी ठीक करेंगे। और ये तेरे को भी तकलीफ बहुत है बेटा इस उम्र में सारा कार्यक्रम। मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में ही था इसके, कि अभी 32 साल की एज में ये सब हो गया। अब डिप्रेशन तो हटा दे। अब तेरे को जब मैंने बोल दिया तो भरोसा कर। पहले दिन से ही हट गया। चलो एक चीज तो हटी एक विश्वास मन में गलत बैठ गया। चारों तरफ से सारे डॉक्टर सारे और हवाला देते हैं। अब आजकल बच्चे होशियार होते हैं, नेट के ऊपर जाके पढ़ते हैं, सब जगह निराशा की बातें मिलती है। 4-5 डॉक्टर को बोला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है छोटी सी सर्जरी होगी
अभी कुछ साल चल जाएंगे, फिर नी रिप्लेसमेंट होगा, फिर हिप रिप्लेसमेंट डराते रहते हैं। ये बदलो, फिर ये बदलो, सारी हड्डियां कैसे बदल दोगे? आदमी कहाँ रहेगा फिर? माँ कोई नहीं की बेटा, क्या condition नाम है ऐसी- आपका? अनुज। अनुज, तेरे को ठीक करने का वो हरियाणा में ना कई पहले दुकानों के बाहर कुछ लोग अपना बोर्ड लगा देते थे, यहाँ ठेके पर इलाज किया जाता है। तो तेरे इलाज का ठेका हमने ले लिया। हाँ,